नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हूं साथियों, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर। जो श्रृंखला हमारी लगातार चल रही है उसी क्रम में आज हम बात करेंगे ग्रुप ए के अंतर्गत। अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड जीके में 21 दिसंबर 2022 को पूछे गए एक प्रश्न को लेकर, जो आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो संविधान सभा से जुड़ा हुआ है। तो चलिए साथियों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं था, तो पहली बात तो आपके सामने नहीं शब्द है, इसको अंडरलाइन कर लो। अगला अगर बात करें, हम संविधान सभा पूछ रहा है, संविधान सभा में भी नियम समिति के बारे में आपसे ये पूछ रहा है साथियों। तो आपको जो विशेषताएं उनको हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। पेपर सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है साथियों। तो सबसे पहले आपके सामने संविधान सभा और संविधान सभा की नियम समिति, उसका भी पूछा है, सदस्य नहीं है। तो आपके सामने चार विकल्प है। ऑप्शन ए के अय्यर, बी मेहरचंद खन्ना, सी गोपीनाथ बोरदोलाई और 4 दीवान चमनलाल। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना चाहिए कि संविधान सभा सबसे पहले आई कहां से। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रो उसका पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें कि नियम समिति क्यों बनाई गई, किस कार्य के लिए बनाई गई थी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 1945 में आपके सामने जो है ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे। कहां पर हुए थे? ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे। ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न होते हैं साथी, और ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न होने के साथ ही यहां से एक पार्टी जीत कर आती है जिसका नाम होता है लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी जीत कर आती है? लेबर पार्टी जीत जाती है। और लेबर पार्टी के जीतने के बाद में आपके सामने जो है यहां से इसी पार्टी के जो है क्लीमेंट एटली, ठीक है, क्लीमेंट आपके सामने एटली साहब जो हैं आपके सामने क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्लीमेंट एटली साहब प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और ये भारत के, हम बात करें, स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल भारत को हम आज़ाद करेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अगर हम बात करें, इसके बाद में 3 मंत्रियों का समूह हमारे लिए तैयार किया। ठीक है, इनके मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों का समूह रेडी किया भारत भेजने के लिए, जिसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। जिसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर जैसे मंत्रिमंडल होता है, अगर हम बात करें उसको कैबिनेट मिशन, कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट के मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य। देखिए, हमारे यहाँ मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मंत्री परिषद होती है, उसमें मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये हमने जो फॉर्मेट लिया है ये ब्रिटेन से ही लिया है। तो ब्रिटेन में ऑलरेडी पहले वहाँ ये फॉर्मेट था, जिसमें अगर हम बात करें वहाँ 3 प्रकार के मंत्री होते थे मुख्य रूप से। अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हम बात करें जो कैबिनेट के सदस्य होने के कारण, तीनों मंत्री कैबिनेट का सदस्य होने के कारण उनको क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। चलिए, अब कैबिनेट मिशन क्या करता है? भारत आता है, और भारत उसका आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च को ये भारत आ जाता है, और आता है तो इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और 3 सदस्यों को अगर हम बात करें, आपके सामने एक तो एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, साथ ही में दूसरे आपके सामने पैट्रिक लॉरेंस थे, और चौथे आपके सामने स्टफर्ड क्रिप्स थे। चौथे कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्स थे। अगर हम बात करें आपके सामने स्टफर्ड क्रिप्स से हम आगे देखें तो इसने फिर अपनी योजना का प्रकाशन किया साथियों 16 मई 1946 को। इसने अपनी योजना का प्रकाशन कब किया? 16 मई 1946 को योजना का प्रकाशन किया, जिसमें 389 सदस्य संविधान सभा का गठन का प्रावधान था, यानी कि 389 संविधान सभा सदस्य होंगे। अब इस 389 में भी अगर बात करें तो इन्होंने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया था। कहा था कि 296 तो निर्वाचित होंगे और 93 देशी रियासतों से निर्वाचित होंगे। 296 कैसे, माफ कीजिएगा, 296 तो निर्वाचित होंगे और 93 जो देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। कैसे होंगे? मनोनीत होंगे। अब इसको भी इन्होंने क्या किया, जो आपके सामने 296 दिए हैं, इसको भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि भाई इसमें से जो है 292 तो आपके सामने जो है ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे। कहां से निर्वाचित होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे। कितने ब्रिटिश प्रांतों से? 11 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे। 4 आपके सामने जो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। कहां से निर्वाचित होंगे? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें, देखिए, शब्द अगर इधर उधर हो जाए जल्दबाजी में तो बुरा नहीं मानिएगा।
ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और चारों को याद करने का क्रम क्या था, ए, बी, सी और डी। देखिए आसानी से हम याद रख सकते हैं ऐसे। अजमेर मेरवाड़ा आपके सामने, हमारे राजस्थान वाला अजमेर जो है मेरवाड़ा आपके सामने, ये इसमें आता है। दूसरा बी से बलूचिस्तान था, ठीक है, एक सदस्य यहाँ से आपके सामने बलूचिस्तान आपके सामने है साथियों, पाकिस्तान में वर्तमान में। तीसरा है कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में, और चौथा है दिल्ली आपके, डी से क्या होगा, दिल्ली। देखिए ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे जहां से आपके सामने 4 सदस्य निर्वाचित होकर आए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके सामने इस प्रकार से एक संविधान सभा का हमारे यहाँ निर्माण होता है। और अगर हम बात करें फिर इसके लिए इन सदस्यों के चुनाव जो करवाए गए वो कब करवाए गए साथियों, जुलाई अगस्त माह में। कब करवाए गए, जुलाई अगस्त माह में करवाए गए। और आपके साथ में अगर हम बात करें निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, आपके सामने निर्वाचन अधिकारी किसको बनाया गया, HVR अयंगर साहब को आपके सामने निर्वाचन अधिकारी क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। अब निर्वाचन अधिकारी HVR अयंगर साहब को इन्होंने बना दिया और निर्वाचन संपन्न करवा लिया। इसके बाद में इसकी पहली बैठक जो होती है साथियों 9 दिसंबर 1946 को होती है। और 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे, कितने बजे, प्रातः 11 बजे आपके सामने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में होती है। कहाँ होती है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आपके सामने पहली बैठक होती है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें 9 दिसंबर को पहली बार हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने देखा हो निर्वाचन जो हुए थे जुलाई अगस्त माह में, इसमें कितने सदस्य, देखिए टोटल अगर हम बात करें आपके सामने 208 सदस्य कांग्रेस को थे, 73 मुस्लिम लीग को थे और 15 अन्य थे। इस प्रकार से इनका निर्वाचन हुआ था। लेकिन हमारा मेन बात नियम समिति वाला यहीं से शुरू होता है। तो देखिए 9 दिसंबर को तो ये कार्रवाई संपन्न हो जाती है। 10 दिसंबर को आपके सामने आपके जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष आपके सामने जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब होते हैं, उसके द्वारा नियम समिति के संबंध में आपके सामने एक प्रस्ताव सदस्यों द्वारा रखा गया था। उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। कहा कि वे संविधान सभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए समिति बनाई जाएगी जिसको नियम समिति कहा जाएगा, ठीक है। और नियम समिति के सदस्यों की जो संख्या तय की गई थी वो की गई थी आपके सामने, कितनी की गई थी साथियों, 10, माफ कीजिएगा 15 आपके सामने तय की गई थी। 15 और एक अध्यक्ष आपके सामने, टोटल 16 आपके सामने मेंबर थे, ठीक है। यानी कि एक अध्यक्ष एक सभापति होगा, साथ ही में समिति का 15 सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से एक नियम समिति तय की गई थी। फिर इस नियम समिति के अगले दिन आपके सामने निर्वाचन रखे गए थे, यानी कि 11 तारीख को आपके सामने अगर अपन बात करें यहाँ निर्वाचन रखा गया था। 11 दिसंबर को इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। लेकिन वास्तविक रूप से होता क्या है कि 11 तारीख को अगर हम जब देखते हैं तो आपके सामने यहां पर क्या किया जाता है कि 11 तारीख को 15 नाम ही समिति के लिए आते हैं। यानी कि समिति के सदस्य बनाए जाने के लिए 15 नाम ही प्रस्तावित किए जाते हैं, 16वां नाम होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती नहीं है और सच्चिदानंद सिन्हा साहब सीधे तौर पे आपको क्या कर देते हैं, इसको अगर हम बात करें आपको डिक्लेयर घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने सच्चिदानंद सिन्हा साहब के साथ उन्होंने प्रोसेस शुरू किया था और 15 नाम आपके सामने जो है प्रस्तावित किए गए थे। 15 के 15 सदस्य आपके सामने क्या हो जाते हैं, समिति के सदस्य बन जाते हैं। अब उस 15 में से अपने को ये 3 नाम यहाँ दिए गए हैं, एक नाम आपका यहाँ है नहीं। तो कौन सा नहीं है ये भी अपन जान लेते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं क्योंकि 15 नाम अपने को यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने अगर हम बात करें निर्वाचित सदस्य हो गए तो 15 सदस्य कौन कौन से हैं, हम उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक सेकंड रुकिएगा, पूरे प्रॉपर अपन जो है 15 नाम पूरे के पूरे अपन लिख लेंगे। 15 नाम फिर अपन याद भी कर लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने ऑथेंटिक सोर्स से, क्योंकि डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा मेरे को देख के लिखने पड़ेंगे, मुझे भी याद नहीं है, ईमानदारी की बात तो यही है। देखिए नंबर 1 अगर अपन बात करें जगजीवन राम, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें शरद चंद्र बोस, तीसरा आपके सामने बात करें FR एंथोनी, चौथा अगर अपन बात करें दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, देखिए AK अय्यर, यानी कि एक नाम अपने को मिल गया। पांचवा है आपके सामने बख्शी सर टेकचंद, बख्शी सर टेकचंद। देखिए अब अगर अपन अगला देखें रफ़ी अहमद किदवई,
रफ़ी अहमद किदवई। 7वें हैं जी दुर्गाबाई, ठीक है। और 8वां आपके सामने जोसेफ आल्बन डी सोजा, जोसेफ आल्बन डिसूज होगा, लेकिन डिसूजा होगा या तो इसमें डी सोजा लिखा हुआ है साथियों। चलिए, दीवान बहादुर सर एन गोपाला स्वामी अयंगर, देखिए एन गोपाला स्वामी अयंगर, और साथ ही में अगर हम बात करें अयंगर है ये। अगर हम बात करें पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। इसके बाद में गोपीनाथ बारदोलाई, इसके बाद में अगर अपन बात करें पटाम्बी सीतारामैया, सितारमैया। 13वां है के एम मुंशी, और 14वां है मेहरचंद खन्ना, और 15वां आपके सामने है हरनाम सिंह, ठीक है। और साथियों, इस समिति के अध्यक्ष आपके सामने कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्योंकि 11 तारीख को इसी के साथ में साथियों, इससे पहले आपके सामने जो है अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो चुका था। अगर हम बात करें, देखिए ये सारी समिति का जो निर्वाचन है वो कब होता है? 11 दिसंबर 1900 आपके सामने 46 को इस समिति के सदस्य तय किए जाते हैं, या हम बात करें इस समिति का गठन आपके सामने एक तरीके से किया जाता है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को अगर हम बात करें इस समिति की, जो आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सदस्य संरचना क्या थी, तो इसके आधार पर अपन तय कर सकते हैं कि 1 + 15 = 16। एक आपके सामने अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष की अपन बात कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और साथ ही में अगर अपन बात करें 15 क्या हैं? सदस्य हैं। अब इस सदस्यों में से कौन नहीं आपके सामने? दीवान चमनलाल नहीं है। तो दीवान चमनलाल कहाँ से था साथियों? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे। और अगर हम बात करें पूर्वी पंजाब राज्य से इन्होंने, अगर हम बात करें, प्रतिनिधित्व किया है संविधान सभा में, ठीक है। यानी कि ये संविधान सभा के सदस्य थे। कहाँ के सदस्य थे? संविधान सभा में पूर्वी पंजाब से ये क्या थे साथियों? सदस्य थे। तो इस प्रकार से आपके सामने नियम समिति से संबंधित पूरे नाम मैंने आपको लिखा दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे 7, ये याद रखना, एकमात्र महिला सदस्य, ठीक है। मैं इसको यहाँ जाके लिख रहा हूँ, एकमात्र महिला सदस्य। एकमात्र महिला सदस्य कौन है साथियों? जी दुर्गाबाई आपके सामने एकमात्र महिला सदस्य इस समिति के हैं। तो अब अपने को देखो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात ये कि संविधान सभा ने नियम समिति का गठन कब किया? 11 दिसंबर 1946 को किया। इसकी सदस्य संरचना कितनी थी? 1 + 15 = 16 है टोटल। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि जो भी सभापति होगा वो इसका जो है पदेन आपके सामने सभापति होगा। जैसे मान ली जो संविधान सभा का होगा वही होगा, ठीक है। साथ ही में अगर अपन बात करें, इसमें से टोटल आपके सामने 15 है। तो कोशिश ये रहेगी 1-2 दिन में, या जब भी आपके सामने जब समय मिलेगा कक्षाओं से थोड़ा, क्योंकि सुबह से शाम तक कक्षाएं रहती हैं, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उस समय इसकी ट्रिक बना के आपके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और साथ ही में आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। जब भी होगा अलग से लिख दूंगा कि नियम समिति के, संविधान सभा के नियम समिति के सदस्यों को याद करने की ट्रिक। तो आप डिस्क्रिप्शन को कई बार चेक करते रहें, ठीक है। जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, वहाँ आपको अन्य कंटेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा साथियों, ठीक है। और इसी के साथ में साथियों, अब यहाँ से ये तो हो गया संविधान सभा के संदर्भ में। क्या वर्तमान संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है?
बिल्कुल हाँ साथियों, वर्तमान संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर वर्तमान में नियम समिति का क्या लेना? बिल्कुल साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए भी नियम समिति यहां होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका प्रावधान कहां किया गया, तो थोड़ा सा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं हालांकि यहीं बता देता हूं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। देखिए अनुच्छेद 118 में अगर अपन बात करें, अनुच्छेद 118 आपके सामने सदनों की प्रक्रियाओं का संचालन संबंधित है। 118 एक कहता है कि प्रत्येक सदन को या प्रत्येक सभा को अपनी कार्यवाही संचालित करने के लिए विनियम बनाने का अधिकार होगा, और इसी के तहत जो है नियम समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसी के तहत अगर हम बात करें वर्तमान में भी 1 + 15 बराबर आपके सामने टोटल 16 सदस्य होते हैं। सदन का अध्यक्ष जो भी होता है वो आपके सामने इसका क्या होता है, सभापति होता है, और साथ ही में 15 सदस्य आपके सामने होते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर आपके सामने कितने होते हैं, 16 सदस्य नियम समिति में होते हैं साथियों। और भारतीय संविधान में वर्तमान में किस अनुच्छेद के आधार पर, 118 एक के आधार पर नियम समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भी डिस्क्रिप्टिव बातें करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे वो आपके सामने डिटेल वाइज जब कक्षाएं अपन आयोजित करेंगे उस समय। अभी तो केवल प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में केवल इतना ही साथियों। आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। आपको कैसा लगा कंटेंट कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बेहतरीन प्रश्न के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।